Great morning, dear friends. दोस्तों भूपेश आनंद. We are doing F3 FIA for ACCA specifically financial accounting. बेटे हम सब्जेक्ट कर रहे हैं और लास्ट मैंने 9 लेक्चर्स ऑलरेडी आपको डिलीवर कर दिए. अभी मैं आज जो लेक्चर नंबर स्टार्ट कर रहा हूं दैट इज लेक्चर नंबर 10. कुछ बच्चे भूल भी गए बेटे हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं. चैप्टर 3 and 4 मिक्स करके कर रहे हैं. तो जल्दी से बेटे अब जो चैप्टर्स हैं इसमें मैंने कुछ अभी कट पेस्ट नहीं करना, डायरेक्टली पूरा रिकॉर्ड ही करना है. तो आप अपना रजिस्टर ओपन करें और मेरी बात को ध्यान से सुने, बिकॉज द पॉइंट्स विच आई विल बी गोइंग टू स्टार्ट टुडे दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बेटे मैं अपने तरीके से आपको चैप्टर 3 और 4 कराऊंगा. मैं एज पर एसीसी कैपलान और बीबीबी के तरीके से नहीं कराने वाला. हाँ, आपको A to Z सब समझ आएगा और सारे स्टडी कंटेंट्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड. तो रजिस्टर ओपन कर लीजिए चैप्टर 3 और 4 के लिए. चैप्टर 3 इज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, चैप्टर 4 इज रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस. और अभी तक हम क्या कर चुके हैं मैं थोड़ा सा आपको बता दूं. वी हैव कवर्ड 9 lectures and in these 9 lectures we have discussed what is the meaning, basic meaning of double entry, what I mean by transaction, what I mean by event. मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स की बातें करी. उसके बाद फिर मैं आपको लेके चला गया एसेट्स में, लायबिलिटीज में, कैपिटल में, अकाउंटिंग इक्वेशन समझाई और उस अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस बताए. एंड देन आई हैव टोल्ड यू हाउ वी कैन प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट. याद है बेटे लास्ट के 3-4 लेक्चर्स आपको मैंने जनरल एंट्रीज बताई. आपके अगर इफ आई सी कैपलान और बीबीबी दे हैव नॉट गिवन द ह्यूज इंपॉर्टेंस टू जनरल एंट्रीज, बट माय डियर फॉर योर एग्जामिनेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं तो आपको जनरल एंट्रीज ईमानदारी से करनी है. यस, देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर पासिंग जनरल एंट्रीज, बट यू हैव टू फॉलो अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड. इसीलिए मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन बताई थी आपको, सो दैट यू कैन प्रिपेयर जनरल एंट्रीज. तो ये बातें मैं बता चुका हूं. मैं आज से जर्नी दूसरी शुरू करूंगा और मैं भूपेश आनंद आज आपको ये बात कहना चाहता हूं कि आपने ये पीपीटीज मेरी ऑलरेडी प्रिंट आउट निकाल लिया होगा. मैं आप चैप्टर 3 की बात करूं तो आई हैव गिवन दीज कंसेप्ट्स विच आई विल बी डिस्कसिंग. वन इज डबल एंट्री, बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड डॉक्यूमेंटेशन. बेटे ये कंसेप्ट 2 था, बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन. थर्ड है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. फोर्थ है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री. फिफ्थ है लेजर अकाउंटिंग. सिक्स्थ है डबल एंट्री अकाउंटिंग इक्वेशन. आप टेंशन मत लें, भले अकाउंटिंग इक्वेशन 6th कंसेप्ट है. आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर बिकॉज इट हैज अ रिलेशनशिप. आप बस मेरी बात को सुनेंगे, सारे टॉपिक कवर हो जाने हैं. आज टुडे बेटे लेक्चर नंबर 2 में मैं बेसिकली आपको जो बताने वाला हूं वो नाम है बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन. दैट व्हाट आई मीन बाय ट्रांजैक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बट द पॉइंट इज डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, वाउचर्स क्या होते हैं, गुड्स डिस्पैच नोट क्या है, कोटेशन क्या है, परचेज ऑर्डर क्या है, इनवॉइस क्या है, कैश मीमो क्या है, रिसिट क्या है, डेबिट नोट क्या है, क्रेडिट. बेटे सब बताऊंगा. आपके एग्जामिनेशन में बार वो पूछ रहे हैं in MCQs मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस. तो आज का ये जो लेक्चर है ना बेटे समझने का ज्यादा है. मैंने उन सब के फॉर्मेट्स भी गूगल क्रोम में आपके लिए निकाले हैं. बस आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो बातें समझ आने वाली हैं. मैं सीधा ले गया बेटे आपको ये बात कंसेप्ट नंबर 2 की तरफ ले गया. कंसेप्ट नंबर 2 में अगर आप देखें तो लिखा हुआ बेटे बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड डॉक्यूमेंटेशन. आप मुझे बताइए, आप मोबाइल फोन परचेज करते हैं तो बस ऐसे ही पैसे देके आ जाते हैं या कुछ उससे बिल मांगते हैं, इनवॉइस मांगते हैं, रिसिप्ट मांगते हैं, गारंटी कार्ड मांगते हैं, वारंटी कार्ड मांगते हैं या नहीं मांगते? बिल्कुल बेटे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन यू परचेज ऑनलाइन, जैसे आजकल हम Amazon से परचेज कर रहे हैं या फ्लिपकार्ट से जो आप परचेजिंग इट, यू आर गेटिंग बिल और उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं. उसमें E&OE मतलब भूल चूल, लेनी देनी मतलब ओमिशन एंड एरर आर देयर. तो आपकी टर्म्स के वो सब मेंशन होता है. तो मैंने आज आपसे यही बात करनी है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अकाउंटेंट. बिकॉज एन अकाउंटेंट इज अ पर्सन हु विल जस्ट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, हु विल जस्ट रिकॉर्ड द एक्टिविटीज विच आर बीइंग डन. तो बेटे ट्रांजैक्शन का उसके पास प्रूफ तो होना चाहिए ना. कोई आके कहेगा जी मैंने इतने की परचेज की है, कोई कहेगा मैंने इतने का सेल किया है. बेटे आप ये बताइए, अल्टीमेटली ही शुड हैव सम प्रूफ. तो आज मैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा.
तो बेटे आपके सामने ये सभी है, ये ऑलरेडी देखिए मैं आपको बताऊं, ये मैंने कैपलॉन से लिया हुआ है। अब आप देखिए ये यहां पर अगर हम बात करें तो मैंने लिखा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विल बी क्रिएटेड टू कंफर्म द ट्रांजैक्शन विच हैज टेकन प्लेस। द मेन टाइप ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंटेशंस आर बीबीपी, और आपके कैपलॉन में ये पांच छह क्या 8-9 तरह के आपको डॉक्यूमेंट्स गिवन है बेटे। लेकिन मेरे बताने का तरीका कुछ अलग है इन डॉक्यूमेंट्स को। अगर आप मेरी कहानी सुन लेंगे तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स को याद करना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। तो मैं आपको बड़ा यूनिक वे बताने वाला हूं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की रिलेशनशिप बताऊंगा मैं, बिल्कुल बिगिनिंग से ग्रास रूट लेवल से बताऊंगा और एंड तक पहुंच जाऊंगा बेटे। और फिर आप जब देखेंगे एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। इन्होंने अलग अलग दे दिया है, पहले इन्होंने जैसे कोटेशन दे दिया, फिर परचेज ऑर्डर दे दिया, फिर सेल्स रिटर्न दे दिया, देखेंगे सब, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। आज का ये जो लेक्चर है आपके लिए लिखने का लेक्चर है। मैं चाहता हूं कि आप सभी ईमानदारी से अपने रजिस्टर को ओपन कर लें। बेटे मैं कंसेप्ट नंबर 2 लिख रहा हूं जबकि लेक्चर नंबर 10 है। बेटे आज मेरा जो कंसेप्ट नंबर 2 है मैं उसकी बात करूंगा ना, बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड इवेंट्स। I think we have already discussed that what I mean by a transaction. When I say a transaction, it is a transfer of money, it is a transfer of goods, it is a transfer of services by one person to another. एक से दूसरे में ट्रांसफर होना, I will say that is named as a transaction. Now the point is we have already discussed what I mean by business entity. We will only record those transactions which are being done by a business, because business has a separate legal entity. So that's why the name of these transactions are named as business transactions. तो पूरा नाम क्या है? Business transactions and documentations. आइए जी, आइए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आप ये लिख चुके हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको रिवाइज कराने के लिए, रिलेशनशिप के लिए आई हैव रिटन दैट बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर दोज एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। दोज एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज नहीं, कुछ चुनिंदा सिलेक्टेड एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। पर्सनल ट्रांजैक्शंस नहीं, लाला जी बंटी के घर की बातें नहीं, ऑफ अ बिजनेस। इट मींस दीज आर द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस विच इन्वॉल्व। बेटे कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी हो सकती है जिसमें मनी का ट्रांसफर ना हो, गुड्स का ट्रांसफर ना हो, सर्विसेज का ट्रांसफर ना हो। सो दोज आर नॉट ट्रांजैक्शंस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो माय पॉइंट इज माय डियर, business transactions are those activities of a business which involve transfer of money or goods or services. बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर ऑफ मनी और गुड्स और सर्विसेज। और देखिए मैंने और लिखा बेटे, और लिखा, ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर दिया। As a business entity, you know, the main objective is to earn profit. I am assuming that it is a profitable entity. Now purchase of goods को परचेज करना है बेटे, खाली हाथ बैठने से तो प्रॉफिट होगा नहीं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप यू वांट टू बिकम ACCA, तो खाली आप सोचते रहे मैं ACCA बन जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू डू सम एक्शंस, यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू बाय माय लेक्चर्स फॉर क्लियरिंग फर्स्ट एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद हार्ड वर्क करना पड़ेगा एंड देन यू विल क्लियर योर एग्जामिनेशंस। सिमिलरली फॉर अ बिजनेस ही विल परचेज सम गुड्स। बेटे गुड्स दो तरह से यूज हो सकते हैं, या तो रीसेल पर्पस के लिए और फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस। फिर वो सेल करेंगे, फिर एक्सपेंसेस पे करेंगे, काफिला बनेगा, गांव बनेगा, सैलरीज पे करेंगे, रेंट पे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पे करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे करेंगे, सेल्स टैक्स पे करेंगे, और अल्टीमेटली लास्ट में अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। So these can be the different types of activities. When I purchase goods, there is a transfer of money, there is a transfer of goods, there is a transfer of services. मुझे वही देखना है बस, इन तीनों में से अगर कुछ ट्रांसफर है, yes it is a transaction. Sale of goods is a transaction. Payment of rent is a transaction because ultimately I am paying cash. तो ये बातें मैंने आपको बताई थी। अब मैंने आपसे ये कहना है, ये एग्जांपल दिए मैंने, आप ये बताइए ये सारी ट्रांजैक्शंस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं। ये अकाउंटेंट है बेचारा, ACCA क्वालिफाइड है, अज्यूम कर रहे हैं जस्ट फॉर फन सेक। आप मुझे जस्ट एक चीज बताएं,
इसके पास रामलाल आता, वो कहता है मैंने इतने की गुड्स की, श्यामलाल कहता है, मोहनलाल, ठंडनलाल, बबली, बंटी, ये सब आ रहे हैं और ये कहते हैं जी हमने ये हादसा किया है, ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ये डील एंटर किया है, ये डील इतने का है, इतने की गुड्स खरीदी, इतने की बेची। अब आप ये बताइए, ये जो अकाउंटेंट है बेचारा, ये अगर हर बात पे एंट्री करने लग जाएगा तो ये भी तो हो सकता है, इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल कि सब लोग झूठ बोल रहे हो। बेटे फ्रॉड भी तो करने के बड़े सारे मेथड्स हैं। क्या पता ये 50,000 की गुड्स परचेज, दे हैव परचेज गुड्स वर्थ $50,000, बट दे आर सेइंग दैट वी हैव परचेज वर्थ $60,000 और 10,000 अपनी पॉकेट में रख दिए, और they have purchased $50,000, whether those goods are being received or not, क्या पता कुछ गुड्स अपने घर ले गए हो। It means to find out the authenticity, but एक अकाउंट्स में एक प्रिंसिपल है verifiable objectivity. I have not discussed because that is not in Kaplan or BBB, but still I just want to tell you because यहां पे कुछ कंटेक्स्ट आता है उसका बेटे, verifiable objectivity, मैं रिपीट करता हूं, verifiable ऑब्जेक्टिविटी, इट मींस सभी ट्रांजैक्शंस जो भी हम पास कर रहे हैं उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। और बेटे अकाउंटेंट शुड हैव दोस डॉक्यूमेंट्स, उसका सपोर्टिंग होना चाहिए। जैसे आप मोबाइल फोन परचेज करते हैं और कुछ दिनों के बाद वो मोबाइल फोन उसका स्क्रीन सेवर खराब हो गया और आप मार्केट में गए, उसी शॉपकीपर को कहा भैया इसको चेंज कर दो, दिस इज अंडर वारंटी, वो कहेगा क्या प्रूफ है कि आपने मेरे से लिया, तो यू शुड प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। इसी तरह से whenever there is a transaction, whenever बेटे वो किस आधार पे हुई, किसके साथ की, किस रेट पे की, कितने गुड्स खरीदे, कितने गुड्स बेचे, now that has to be documented। और उस डॉक्यूमेंटेड के पीछे हम कुछ डॉक्यूमेंट्स को यूज करेंगे एंड दोज डॉक्यूमेंट्स आर नेम्ड एज सोर्स डॉक्यूमेंट्स। इट मींस आप अकाउंटेंट को जब वो सोर्स डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, when you will show that source document to your accountant, then only he will record those transactions। उससे पहले वो रिकॉर्ड नहीं करेगा because those documents, those transactions don't have any supporting। तो इसका मतलब सभी ट्रांजैक्शंस का बेटे एक सपोर्टिंग होना कंपलसरी है। सपोर्टिंग मींस एक उसको सपोर्ट करने के लिए ऑथेंटिसिटी, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिविटी। तो आज मैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को बताऊंगा और बेटे पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको यही बताने वाला हूं, व्हाट आर दोस डॉक्यूमेंट्स, उनके मीनिंग क्या है, उनके नाम क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, एंड आफ्टर दैट दिस अकाउंटेंट विल बी अ हैप्पीएस्ट पर्सन बिकॉज उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट आ गए हैं। तो अभी थोड़ा सा लिखना है, हम ये लिखेंगे बेटे कि वो डॉक्यूमेंट्स का मतलब है क्या। मैं ये कहता हूं इसका नाम आप सोर्स डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हैं, ये लिखना बेटा, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो ऑलरेडी लिखा हुआ था बेटे। अब मैंने आपको डॉक्यूमेंट थोड़ा सा बताया है, अभी मैं पूरी कहानी समझाने वाला हूं। कहानी किस्मत की, कहानी भूपेश आनंद की, बट यू हैव टू राइट डाउन द डॉक्यूमेंट्स। एक बच्चा नहीं लिख रहा, उसको तो कान पर थप्पड़ मारना है क्योंकि वो झुक के बैठा हुआ है। बेटे यू हैव टू सिट स्ट्रेट, लिखना है, ये डॉक्यूमेंट्स लिखना है। बेटे डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्स आर द एविडेंस, गवाही होते हैं, सपोर्ट होते हैं, ऑथेंटिसिटी होती है, वेरीफाइबल होता है कि आपने ये काम किया। जैसे आप मेट्रो में गए और मेट्रो में आपने रिचार्ज कराया अपना कार्ड और वो आपको पैसे रीइंबर्स होंगे, तो जब तक आप ऑफिस में उस कार्ड का जो आपको स्लिप मिली है रिचार्ज की आप शो नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता आपने रिचार्ज कराया नहीं कराया। इट मींस मोबाइल फोन के लिए या इस दुनिया में आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, बेटे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं गर्लफ्रेंड के साथ, क्या आपको बिल नहीं मिलता? नाउ दोज बिल्स आर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो मैं आज उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बात करने वाला हूं। तो आप लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स आर एविडेंसेस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ को छोटे छोटे सेंटेंसेस में, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस में डिवाइड कर दिया। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है, डोंट राइट डाउन इन द पैराग्राफ फॉर्म, ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। डॉक्यूमेंट्स आर द एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। क्या बताते हैं वो, क्या बताते हैं? बिल क्या बताता है, रिसिप्ट क्या बताता है? आप ये बताइए, आपने कहीं दुकान से मैगी नूडल्स परचेज की, क्या बताता है वो रिसिप्ट? विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, किस चीज की? अबाउट द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन।
कैसी ट्रांजैक्शन थी, किस डेट की थी, कितना अमाउंट था, कितनी क्वांटिटी थी, कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी, ये सारी इंफॉर्मेशन वो डॉक्यूमेंट्स बताते हैं. ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन, बेटे अकाउंटेंट के पॉइंट से सोचो, ही विल ओनली रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस व्हेन दे हैव एडिक्वेट प्रूफ टू सपोर्ट. लिखना है, कुछ बच्चे लिख नहीं रहे, बेवकूफ बच्चे हैं वो. मैं फिर रिपीट करता हूं, ऊपर ले गया. मैंने कहा जी डॉक्यूमेंट्स आर द एविडेंसेस ऑफ दिस 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 दिस. ट्रांजैक्शंस विल ओनली बी रिकॉर्डेड व्हेन दे हैव द प्रूफ. दीज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर द रिटन एंड ऑथेंटिक. बेटे रिटन होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं. अभी मैं आपको शो करता हूं, आपको अभी शो करता हूं. आप देखो, आपको लगेगा कि सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं. ये देखिए, ये बेटे अभी मैंने आपको वो दिखाना है, प्राइस कोटेशन की बात कर रहे हैं. थोड़ा सा मैं फॉन्ट बड़ा कर दूं. ये देखिए, ये कोटेशन है, आपकी कंपनी का नाम आएगा, ये कोटेशन आएगी. अब कोटेशन क्या होती है उसको देखेंगे, अभी मैंने नहीं बताया. मैं जस्ट एक आपको डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं. दिस इज परचेज ऑर्डर. बेटे मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा और रियलिटी में कैसे बनाते हैं, क्या इनवॉइस होती है, इसके पर्टिकुलर्स क्या हैं, इसमें क्या क्या नाम आएंगे, इसमें सीरियल नंबर कैसा आएगा, वेदर वी विल राइट डाउन और नॉट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश मेमो एंड इनवॉइस, वो सब देखने वाले हैं. आप देखिए, मैंने आपके लिए सारा कुछ पहले से ही इमेजेस डाउनलोड करके रख ली कि आपको लॉजिकली ज्यादा समझ आएगा. तो बेटे अब तो लिखना बनता है. जब आपको लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत की है तो अब तो लिखना बनता है बेटे. तो आप कहां थे, आप यहां पे थे बेटे डॉक्यूमेंट्स में. सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख रहे थे. सोर्स का मतलब क्या है, पहले प्राइम एंट्री, प्राइम डॉक्यूमेंट्स are the evidences of transactions which provide information about the nature of the transactions. Transactions will only be recorded when they have adequate proof of support. These supporting documents are the written, बेटा लिखित रूप में होते हैं. आजकल कंप्यूटर्स में मिल रहे हैं. आप Amazon से परचेज करते हैं तो यू गेट अ बिल कंप्यूटराइज्ड, यू नो. अब आप उसको रिटर्न भी करते हैं कई बार, है ना. आप विद इन 30 डेज रिटर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि कुछ सामान दिखने में कुछ और होता है, कैमरे में कुछ और है, उसको आपने अलग अलग पोजेस में देखा तो अलग है, बट जब आपके पास एक्चुअली वो प्रोडक्ट आता है तो वो उतनी क्वालिटी रिजेंबल नहीं करती, तो आप उसको वापस भी करते हैं. ठीक है, तो वो कंप्यूटराइज होते हैं. ठीक है जी, तो नो प्रॉब्लम फॉर दैट. प्रूफ ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द ट्रांजैक्शंस, बेटे वो चीजें, वैसे डॉक्यूमेंट्स जो इस बात को सिद्ध कर दें, those who will prove that yes this transaction, ये हादसा हुआ है, इसके साथ हुआ है, इस रेट में हुआ है, इतनी क्वांटिटी पे हुआ है, तो बेटे those are named as source documents. अब इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स में का बड़ा यूज है बेटे. आप ये बताइए, कल ऑडिट कराना है, टैक्स की असेसमेंट होनी है, या कोई प्रॉब्लम आ गई लीगल डिस्प्यूट की, भाई सप्लायर कहता है, गुड कस्टमर कहता है आई हैव परचेज दिस and you are saying that we have sold this, it means there is a mismatch. So whenever there is a mismatch, there is a possibility of dispute. So in case of legal disputes, in case of audit, in case of tax assessment, in case of audit assessment, in case of internal control, ये documents बड़ा important role play करते हैं. तो आज मैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं और फिर कहूंगा कि इन डॉक्यूमेंट्स को यू हैव टू मेंटेन. बेटे उसको रखने की प्रक्रिया को बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन. तो अकाउंटेंट के पास एक वैलिड प्रूफ होगा. ठीक है जी, तो ये आपने लिख लिया. मैं आ गया जी आगे. ये देखिए, जो मेन टाइप ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, अभी अभी आपके मैंने स्लाइड जो दिखाई दी कैप्लॉन का मटेरियल से थी, अभी मैं कैप्लॉन का मटेरियल भी दिखाऊंगा आपको. आप टेंशन ना लें, मैंने कैप्लॉन बीबीबी दोनों कवर कर लिए. अब आप मेरी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि मेरी कहानी आखिरी आज के लेक्चर की शुरू हो रही है. पहले आप लिख लें इसको, द मेन टाइप्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आर. अब इसमें से पेपर में आएगा. बेटे देखो, मैंने ना क्या किया, बीच में ना गैप डाल दिया. अब कौन सा बच्चा बताएगा कि ये मैंने गैप क्यों डाला है इन दोनों के बीच में. एग्जांपल तो ये भी है, व्हाई आई हैव गिवन अ गैप हियर. मैंने गैप क्यों दिया है, कौन सा बच्चा बताएगा, कमेंट में बताएं. मैंने ऊपर वाले डॉक्यूमेंट कुछ लिखे, ये देखिए, ये लिखे, यहां से शुरू किया एग्जाम्पल. ये मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे, उनके नाम लिखे, इनको एक ही ग्रुप में लिख दिया, एक ही साथ लिख दिया. फिर मैंने नीचे अलग ग्रुप लिखा. बेटे ये जो ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स है ना, ये हैं
रिलेटेड टू परचेस। अभी मैं कहानी जब बताऊंगा ना तो आपको समझ आएगा। अभी आप एज्यूम कीजिए कि दिस इज जर्मन लैंग्वेज, ये फ्रेंच लैंग्वेज है। अभी आप चुपचाप लिख लीजिए पहले। तो पहला डॉक्यूमेंट आप जो लिख रहे हैं, जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग F3, एंड दैट इज नेम्ड एज कोटेशन। Second is purchase order. It means step number 1 will be quotation. Step number 2 will be purchase order. Abhi I will explain the whole story behind that. And the next document will be dispatch note. I will say this is step number 1 quotation, step number 2 purchase order, step number 3 dispatch note, step number 4 goods receipt note, step number 5 will be, I will say, मैं क्या कहूंगा जी, स्टेप नंबर 5 को इनवॉइस बोलूंगा। तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूं जी, गलती से, मतलब गलती तो नहीं थी, मैं फिर भी इसको यहां पर ठीक कर देता हूं और यहां पर मैं लिख रहा हूं इनवॉइस। स्टेप नंबर 5 इज इनवॉइस। स्टेप नंबर 5 इज इनवॉइस कह दें, बिल कह दें, कैश मीमो कह दें, एक ही बात है, अभी हम डिस्कस करेंगे। And then we will write down step number 6 is statement. अब देखेंगे who statement का मीनिंग क्या है, कौन देता है, अभी देखते हैं बेटे। आप बताइए, पहले बताइए, एग्जाम्पल लिख रहे हैं बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। नो डाउट आपके पास पीपीटी है, बट जो बच्चे लिखेंगे उनको लॉजिकली ज्यादा समझ आएगा। यार आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तभी तो लिख रहा हूं। आप कोई भी यूट्यूब का लेक्चर देख लीजिए, किसी ने पीपीटी के साथ लिखा नहीं है, खाली वो पीपीटी कैपलॉन की बुक को लेकर समझा रहे हैं। बेटा ये भूपेश आनंद है, हु हैज प्रिपेयर्ड पीपीटीज फॉर यू। उसके बाद हैंड रिटन स्लाइड्स भी दे रहा है कि आपका क्लासरूम का एटमॉस्फेयर आ जाए। चलिए जी, द मेन टाइप्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आर कोटेशन, परचेज ऑर्डर, डिस्पैच नोट, गुड्स रिसिट नोट, इनवॉइस, स्टेटमेंट, क्रेडिट नोट, रेमिटेड एडवाइस। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मैंने लिखे हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 के 8 डॉक्यूमेंट्स बेटे ये परचेजेस से रिलेट करते हैं। तो मैंने इसलिए जान के इनको अलग से लिखा है। ये आपके कैपलॉन बीबीबी में नहीं है, ये मेरी कहानी शुरू हो गई। इसमें मैंने लिख दिया इंट्रोड्यूसिंग कंगना रणवत। बेटे कंगना की बातें करेंगे, परचेजेस से रिलेटेड है बेटे सारे डॉक्यूमेंट्स। और जो नीचे लिस्ट बनाई है बेटे ये सेल्स से रिलेटेड है सारे डॉक्यूमेंट्स, सेल्स ऑर्डर, इनवॉइस, रिसिट। अभी देखिए बेटा, तो आपने 6 और 3 9, 3 4 5 6 कितने बेटे, 3 4 5 6 7 8 8 है बेटा, 8 और 3 11। ये परचेज से रिलेटेड 8 है, सेल से रिलेटेड 3 है, टोटल 11। बेटे 100% आपके पेपर में आता रहता है। अगर हम हिस्ट्री को देखें और कहते हैं फ्यूचर इज द पास्ट रिजेम्बलेंस ऑफ हिस्ट्री, भूतकाल ही भविष्य में आता है। तो अभी आज आप 5 मिनट के लिए बैठ रहे हैं ध्यान से और मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। बस 5-10 मिनट का लेक्चर है बेटा, ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा पहले, क्योंकि परचेजेस और सेल्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको जब तक परचेज का ही नहीं पता चलेगा, वैसे आपको पता है, यू नो दैट व्हाट आई मीन बाय परचेज, बट स्टिल यू नो, ये मेरा प्यार है दैट आई वांट कि आप 2-3 लाइनें परचेजेस पे लिख लें। आई नो दैट यू नो, but I know that you don't know some of the logics behind that, which I want to tell you. जो relationship मैंने बतानी है, तो आप लिखिए purchases refers to the amount of goods bought by a business. बेटे बिजनेस की बात कर रहे हैं, मैं यहां पर बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं। मैं आपने पर्सनली अपना मोबाइल फोन परचेज किया, रामू ने, बंटी ने, that is not a business transaction which we have already discussed. So I am only talking of business transactions. आप अब क्या सोचिए, अपने आप को सोचिए कि आप जेके सीमेंट के अकाउंटेंट हैं। किसके? जेके। बेटे सीमेंट कैसे बनता है? लाइमस्टोन आता है, लाइमस्टोन पहाड़ है, पहाड़ टूट के लाइमस्टोन आता है, लाइमस्टोन को क्रश करते हैं, रिफाइन करते हैं और व्हाइट सीमेंट, ब्लैक सीमेंट बनाते हैं। ऐसा मान के चलिए, थोड़ा सा माइंड में विजुअलाइजेशन सोचिए, पिक्चर बनाइए। बेटे पिक्चर बनानी पड़ेगी जेके सीमेंट की। एक सेकंड के लिए हम एग्जांपल लिया, जेके सीमेंट लाइमस्टोन पत्थर है, उसको कूटते हैं, क्रश करते हैं, रिफाइन करते हैं, प्रोसेस करते हैं, सीमेंट बनाते हैं।
ठीक है जी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि उन्होंने लाइमस्टोन क्यों परचेज किया, जेके सीमेंट ने लाइमस्टोन क्यों परचेज किया? बिकॉज दे वांट टू मैन्युफैक्चर इट, दे वांट टू प्रोसेस इट, they want to do it further processing and then they want to sell it. So I will say for JK Cement that limestone is purchases. तो purchase का मतलब क्या है? Purchase refers to the amount of goods. Purchase refers to the amount of goods. Purchase refers to the amount of goods. बेटे amount of goods bought by JK Cement. बिजनेस जेके सीमेंट, बेटे मैं यहां पे लिख देता हूं जेके सीमेंट, मैंने एग्जांपल आज आपको दिया जेके सीमेंट का, फॉर रीसेल। अब वो लाइमस्टोन रीसेल डायरेक्टली तो नहीं कर रहा, फॉर यूज इन द प्रोडक्शन दे आर सेलिंग एज अ सीमेंट बैग्स, दे आर फर्स्टली मैन्युफैक्चरिंग इट। तो परचेजेस क्या होती हैं? उन गुड्स को हम कहते हैं जो खरीदी जाएं बिजनेस के द्वारा, विच द मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रीसेल और टू यूज इट इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड देन रीसेल। टोटल परचेजेस क्या होती हैं आपको पता है, आई नो। कैश परचेज, अब जेके सीमेंट ने लाइमस्टोन कैश में भी खरीदा होगा, क्रेडिट में भी खरीदा होगा, टोटल परचेजेस हम कहते हैं इस तरह का है। बट आप मुझे लॉजिकली एक बात बताएं, जेके सीमेंट ने लाइमस्टोन की एक पर्टिकुलर क्वालिटी को खरीदा, ठीक है जी। तो मैं आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट में, मैं आ गया जी परचेज रिटर्न में। आपने अमेज़न से कुछ परचेज किया, आपने अपने कुछ जीन्स परचेज की या आपने दुपट्टा परचेज किया, अब वो फोटो में कुछ और लग रहा था, आपके पास जब एक्चुअली डिलीवरी आई तो दैट वाज नॉट रिजेंबलिंग दैट क्वालिटी, सो यू थॉट, आपको लगा कि यार वापस करना चाहिए, या वो दुपट्टा ठीक था उसमें कुछ डिफेक्ट था और उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी, और ड्यू टू एनी पर्सनल रीजन, हमने रीजंस में नहीं जाना, आप रिटर्न कर सकते हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील सब कहते हैं कि भाई आप इतने से इतने दिन में चाहें तो एक गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं। तो बेटे आप जब गुड्स को रिटर्न करेंगे तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। तो एक बार लिख लें बेटे, व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर ड्यू टू डिफेक्टिव क्वालिटी। अब ड्यू टू में मैंने नहीं जाना, बट फिर भी आप लिखेंगे, और नॉट एज पर द टर्म्स ऑफ परचेज। कहा कुछ था, किया कुछ। मैंने कैसे रिकॉर्ड लेक्चर्स कुछ किए, यूट्यूब में कुछ अपलोड किए और आपको भेज कुछ और दिए जब आपने एक्चुअल परचेज की, तो बेटे दिस इज नॉट गुड। इट मीन्स जो हम कहते हैं दैट शुड बी एज पर दोस टर्म्स ओनली। सो आई एम नॉट गोइंग दैट व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट व्हाई दैट कस्टमर वांट्स टू रिटर्न इट, बट वी वांट टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ परचेज रिटर्न। व्हेन आई से अ परचेज रिटर्न, इट मीन्स the purchaser, the customer is not satisfied and he wants to return those goods within that time frame, then those goods are named as purchase returns or return outward। ठीक है जी, it is also called purchase return। ठीक है, मैं आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट में। आपको मालूम है, मुझे पता है, बट आप फिर भी सीरियसली बैठे हुए हैं, आप बिल्कुल कमर सीधी करके बैठे हैं, मुझे यह भी पता है। सेल्स, व्हाट आई मीन बाय सेल्स, जेके सीमेंट का एग्जांपल लिया था मैंने। बेटे जेके सीमेंट ने लाइमस्टोन लिया, प्रोसेस किया, सीमेंट के बैग बनाए और दुनिया में बेचना शुरू कर दिया, तो सेल ऑफ दोज गुड्स। तो लिखिए, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट आर ऑलरेडी बॉट और मैन्युफैक्चर्ड बाय द बिजनेस। बिजनेस इज ए सेपरेट एंटिटी, इधर कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स हम दोनों लेते हैं, ये बात आपको मालूम है। मैं आ गया जी सेल्स रिटर्न। अब भाई जेके सीमेंट ने आगे कुछ सेल किया बैग्स और वो कुछ क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या ड्यू टू एनी रीजन दैट बायर ऑफ दोस जेके सीमेंट बैग्स वो रिटर्न हो रहे हैं। एंसल प्रॉपर्टीज ने लिया, किसी कॉन्ट्रैक्टर ने लिया, एंसल प्रॉपर्टीज ने, डीएलएफ ने बाय किए, कहां से? जेके सीमेंट से सीमेंट। अब वो सीमेंट अच्छी क्वालिटी नहीं थी, तो डीएलएफ ने, अंसल ने उनको वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो सेल्स रिटर्न लिखिए, व्हेन द गुड्स आर रिटर्न्ड फ्रॉम द कस्टमर्स, व्हेन द गुड्स आर रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर्स ड्यू टू डिफेक्टिव क्वालिटी और नॉट एज पर द टर्म्स ऑफ सेल। चलिए जी, मेरी कहानी शुरू होने का समय आ गया। मैं आज आपको बड़ी सारी सिंपल सी बातें बताऊंगा। मैं आपसे ये कहता हूं कि आई हैव जस्ट टेकन द एग्जांपल ऑफ जेके सीमेंट्स। नाउ द पॉइंट इज, JK Cement is
व्हाट दीज पीपल आर डूइंग, दे आर बाइंग लाइमस्टोन। बेटे लाइमस्टोन बाय कर रहे हैं और उसके बाद इसका क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, इसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। प्रोसेसिंग करके दे आर कन्वर्टिंग इनटू सीमेंट एंड दे आर सेलिंग इट, और वो उसको बेच रहे हैं। तो आप थोड़ा सा मेरे साथ रहेंगे, विजुलाइज करेंगे, मैं जो बातें बता रहा हूं उसकी विजुलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। मैं जेके सीमेंट का एग्जांपल ले रहा हूं। आई हैव टेकन द केस स्टडी ऑफ जेके सीमेंट जस्ट टू एक्सप्लेन दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब आप एसीसीए हैं, यू आर ए अकाउंटेंट ऑफ जेके सीमेंट, अज्यूम कर रहे हैं, और यू आर अ परचेज मैनेजर, ऐसा करते हैं आप, अभी अकाउंटेंट छोड़ दीजिए, यू आर अ परचेज मैनेजर ऑफ जेके सीमेंट। इट मीन्स आपकी अथॉरिटी, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू हैव टू बाय लाइमस्टोन एंड यू हैव टू प्रोवाइड इट टू योर कंपनी। क्या लगता है बेटे, आप जब लाइमस्टोन खरीदने जाएंगे तो अज्यूम करते हैं लाइमस्टोन कहां मिलता है, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, हमारी इंडिया की बात करें, अलग अलग डिफरेंट एरियाज हैं फ्रॉम वेयर यू कैन गेट दिस लाइमस्टोन। तो क्या लगता है, किसी के पास जाके ले लेंगे या फर्स्टली यू विल टेल देम प्लीज गिव अस द कोटेशंस। बेटे आप पहले उनसे कुछ ना कुछ उनसे मंगवाएंगे कि भाई आप बताओ हमें लाइमस्टोन किस रेट पे दोगे, किस क्वालिटी का होगा, कितने बजे दोगे, कैसे डिलीवरी करोगे, कब तक डिलीवर करोगे। ऑल दैट इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग कॉल्ड बाय द परचेज मैनेजर ऑफ जेके सीमेंट फ्रॉम दोज सप्लायर्स ऑफ लाइमस्टोन। अज्यूम करते हैं झारखंड में अलग सप्लायर्स हैं, मध्य प्रदेश में अलग हैं, उड़ीसा में अलग हैं। सो ऑल दैट बेसिक इंफॉर्मेशन in regard to quality, in regard to quantity, in regard to price, which is being called by this purchase manager of JK Cement. तो बेटे ये जो लोग हैं ना, सप्लायर्स हैं लाइमस्टोन के, ये कोटेशन भेजेंगे, ये जो भी इंफॉर्मेशन भेजेंगे उस डॉक्यूमेंट का नाम है कोटेशन। एक बच्चों को नींद आ रही है बेटे, मैं रिपीट करता हूं, द सप्लायर्स ऑफ दोज लाइमस्टोन दे विल सेंड दैट इंफॉर्मेशन इन अ डॉक्यूमेंट एंड द नेम ऑफ दैट डॉक्यूमेंट इज कोटेशन। तो बेटे कोटेशन समझ आ गया, पहला स्टेप होगा कोटेशन। अच्छा आप ये बताइए, कोटेशन आ गई इस परचेज मैनेजर के बाद, अब क्या करेगा ये परचेज मैनेजर? बेटे ये क्या करेगा, सभी कोटेशंस को एनालाइज करेगा। ही विल एनालाइज ऑल द कोटेशंस, उन सबकी क्वालिटी को देखेगा, प्राइस को देखेगा, और उसके बाद कुछ बार्गेनिंग करेगा कि भाई नहीं, जैसे आप बताइए, आप सेब खरीदने जाते हैं, वेजिटेबल्स परचेज करने जाते हैं, फ्रूट्स परचेज करने जाते हैं, आपको जो भी वो सेलर, वेजिटेबल वेंडर जो भी रेट कोट करता है आप उसी को ले लेते हैं, या यू डू बार्गेनिंग? बेटे बार्गेनिंग करते हो और आप एक रेट लेके आगे चले जाते हो, ऐसा सोचते हो कि अभी आवाज आएगी। The point is, first is the quotation by that particular seller to that purchaser. Now then second step will be this purchaser will analyze all the quotations. वो सभी fruits के rate को mind में रखेगा। उसके बाद on the basis of quality, on the basis of price, he will select one of the supplier. तो ये purchase manager क्या करेगा बेटे, उसी सभी quotations को select करने के बाद he will select one of the supplier, और उसको वो क्या करेगा, चलो ठीक है हम आपसे खरीदते हैं, ऑर्डर कर देगा। बेटे उनको ऑर्डर देगा कि ठीक है प्लीज सप्लाई अस दिस मच क्वांटिटी एट दिस रेट विच यू हैव कोटेड। उस ऑर्डर के अंदर रेट होगा, प्राइस होगा, क्वांटिटी होगी, क्वालिटी होगी, एंड दैट इज बीइंग कोटेड। उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम होगा बेटे, उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं परचेज ऑर्डर। मैं फिर रिपीट करता हूं, आप माइंड में विजुअलाइजेशन करें, एक बार पिक्चर बना लें। मैंने पहला बात क्या बताई, कोटेशन। दूसरी बात क्या बताई, परचेज ऑर्डर। बेटे कोटेशन कौन करेगा, सप्लायर ऑफ दैट मटेरियल, और परचेज ऑर्डर कौन करेगा, द परचेजर ऑफ दैट मटेरियल, जिसको परचेज करना है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जेके सीमेंट I have just told you the case study of JK Cement। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आपको थोड़ा सा लॉजिकली समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दिस कंपनी
let this company be a JK Cement company. तो मैंने आपको पहले बताया what they will ask from the suppliers of limestone. limestone के suppliers से वो क्या क्या मंगाएंगे, and that document is named as quotation. Then after doing bargaining and analysis, this JK Cement company will place a order. फिर ये बेटे ऑर्डर प्लेस कर देंगे किसको, सप्लायर को, वन ऑफ द सप्लायर. On the basis of that, they will say that we will purchase this much quantity of limestone at the rate of this. After doing bargaining, तो ये परचेज ऑर्डर कौन देगा, JK Cement. कोटेशन किसने दी, सप्लायर ने. अब उसके बाद क्या होगा बेटे, this supplier, let this supplier be this person. Now this they will dispatch the goods. बेटे आप ये बताइए, सपोजिंगली जेके सीमेंट का जो फैक्ट्री प्लांट है दैट इज इन महाराष्ट्र एंड दिस लाइमस्टोन इज फ्रॉम ओडिशा. ओडिशा से महाराष्ट्र तक जाने के लिए दे विल हायर सम ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. क्या पता रास्ते में चोरी हो जाए, तो क्या करेगा ये सप्लायर, दिस सप्लायर बिफोर डिस्पैचिंग इट और एट द टाइम ऑफ डिस्पैचिंग दे विल अटैच अ डिस्पैच नोट. बेटे एक डिस्पैच नोट अटैच हो जाएगा एंड दैट डिस्पैच नोट इज नेम्ड एज गुड्स डिस्पैच नोट. ना कौन देगा डिस्पैच नोट, गुड्स डिस्पैच नोट, सप्लायर ऑफ दैट लाइमस्टोन. उस डिस्पैच नोट पे क्या होगा, दैट वी आर सप्लाइंग दिस क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन, दिस क्वालिटी ऑफ लाइमस्टोन एट द रेट ऑफ दिस, दीज आर द डिफरेंट वेराइटीज एंड दिस इज अ वेट. तो बेटे दिस गुड्स डिस्पैच नोट विल बी गिवन बाय दैट सप्लायर टू जेके सीमेंट. नाउ एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट ये जो है गुड्स यहां पे रिसीव होंगी बेटे फैक्ट्री गेट ऑफ जेके सीमेंट. आप बताइए. नाउ व्हेन दे विल रिसीव इट, दे विल प्रिपेयर गुड्स रिसिट नोट दैट यस स्टोर्स वी हैव रिसीव्ड दिस मच quality of limestone at this rate, this much quality of limestone at this rate. तो बेटा मैंने 4 डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए. These documents are source documents. They are authenticity of the transactions. ये बात प्रूव करते हैं कि हादसा हुआ था. 4 बातें बताई, कोटेशन, परचेज ऑर्डर, गुड्स डिस्पैच नोट, गुड्स रिसिट नोट. आप देखें लॉजिकली भी अगर आप वर्बली देखें, यू नो बाय वर्ड्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट देयर आर 2 पार्टीज, वन इज द सप्लायर, वन इज द बायर एंड सेकंड इज द सेलर. लेट इट बी लाइक दिस, वन इज सेलर ऑफ लाइमस्टोन, मैं ऐसा कह देता हूं, और बेटे एक है सेलर और एक है बायर ऑफ लाइमस्टोन. मैंने यहां पर बायर ऑफ लाइमस्टोन में अज्यूम किया लेट इट बी JK Cement. Let JK Cement be a buyer of limestone. Let JK Cement be a buyer of limestone. So firstly they will give quotation, then they will place order, then they will issue goods dispatch note, then they will issue goods receipt note. बेटा ये 4 बातें हो जाएंगी. इसके बाद ये जो सेलर है, this seller of limestone will issue a invoice. बेटे इस इनवॉइस को हम बोलते हैं बिल. कैश मीनो भी कह सकते हैं, अभी देखेंगे लूजली, बट अभी आप मानिए कि बिल रेज होगा. कौन रेज करेगा, सप्लायर ऑफ दैट लाइमस्टोन. उस बिल का एक फॉर्मेट होगा, बिल में सप्लायर का नाम होगा, जेके सीमेंट का नाम होगा, जीएसटी नंबर होगा, डेट होगी, सीरियल नंबर होगा, अमाउंट होगा, डिस्काउंट लेस होगा, नीचे लिखा होगा अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, फिर लास्ट में लिखा होगा ई एंड ओ ई. मतलब ई एंड ओ ई का मतलब क्या बेटे, एरर एंड ओमिशन. If there are error and omission, that will be rectified. मैंने अभी आपको फॉर्मेट दिखाया गूगल से. The point is, this bill will be given by the supplier of limestone to JK Cement. अब देखिए जी, JK Cement क्या करेगा, उसके बिहाफ में कुछ पार्ट पेमेंट कर देगा, पार्ट पेमेंट, और he will do some advance payment. Assume करते हैं as per the agreement, as per the terms, he has to do some advance payment. तो JK Cement when they will go for advance payment, तो बेटे वो जब पेमेंट करेंगे तो उनको एक रिसिट मिलेगी.
इट इज नॉट फुल पेमेंट, आई रिपीट, ये पूरी पेमेंट नहीं है। जेके सीमेंट ने 10 लाख बैग्स ऑफ लाइमस्टोन बाय किए, बट दे आर नॉट पेइंग फॉर 10 लाख बैग्स, दे आर नॉट पेइंग फॉर 10 लाख क्विंटल्स, दे आर जस्ट डूइंग पार्ट पेमेंट जेके सीमेंट। सो दैट पार्ट पेमेंट, उसमें कुछ अमाउंट नहीं, उसमें क्वांटिटी लाइमस्टोन इतना ऐसा कुछ भी नहीं, दे आर जस्ट गिविंग एज एडवांस, यू नो। सो दैट रिसिप्ट, यू नो, दैट सप्लायर हु इज रिसीविंग दैट एडवांस विल इशू अ रिसिप्ट टू जेके सीमेंट कि यस वी हैव रिसीव्ड विथ थैंक्स दिस मच अमाउंट फ्रॉम जेके सीमेंट। इसमें बेटे पर्पस क्या है, इसमें लाइमस्टोन की क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, नथिंग डूइंग, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने आपको 6 डॉक्यूमेंट्स बता दिए बेटे। पहला मैंने बताया कोटेशन, फिर बताया आपको परचेज ऑर्डर, फिर बताया आपको गुड्स डिस्पैच नोट, फिर बताया आपको गुड्स रिसिप्ट नोट, फिर बताया आपको इनवॉइस, और उस इनवॉइस के बिहाफ में या उससे पहले भी अगर कोई एडवांस पेमेंट वो करता है जेके सीमेंट, उसको रिसिप्ट बोलते हैं। अब आप ये बताइए, ये ट्रांजैक्शंस इतनी ह्यूज ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो आफ्टर अ मंथ सपोजिंगली एज पर द एग्रीमेंट दिस सप्लायर, ये जो सप्लायर था लाइमस्टोन का, इसने सप्लायर ऑफ लाइमस्टोन दे हैव सेंट अ स्टेटमेंट, इन्होंने क्या किया, एक स्टेटमेंट भेजी, किसको, जेके सीमेंट को, जस्ट फॉर रिकंसिलेशन पर्पस कि on this date we have sent this bill, on this date we have sent this bill, on this date we have sent this bill, and we have received from you this payment, and this payment, and this is the amount due। मैं रिपीट कर रहा हूं, कौन भेज रहा है बेटे स्टेटमेंट, सप्लायर ऑफ दैट लाइमस्टोन। किसको भेज रहा है, जेके सीमेंट को, पूरे महीने की, क्वार्टर की, मंथ की, एज पर देयर एग्रीमेंट। इन दैट पूरे मंथ का, क्वार्टर का वो ब्यौरा देगा, ये गुड्स इतने, ये इस बिल पे दी, ये इस पे दी, इसकी इतनी पेमेंट की, दिस इज अमाउंट ड्यू, उसको बोलते हैं बेटे स्टेटमेंट। दैट इज नेम्ड एज स्टेटमेंट। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो मैंने आपको बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स बताए। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जेके सीमेंट को वो लाइमस्टोन का क्वालिटी कुछ अच्छा नहीं लगा, जैसे आप अमेजोन से कुछ खरीदते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या करते हैं, जेके सीमेंट ने क्या किया, वो लाइमस्टोन वापस कर दिया। किसको वापस कर दिया, सप्लायर ऑफ दैट लाइमस्टोन को, बेटे उसी सप्लायर को वो वापस कर दिया। हम कहते हैं दैट इज नेम्ड एज गुड्स रिटर्न। किसने रिटर्न की बेटे, जेके सीमेंट ने। किसको रिटर्न की, सप्लायर को। सो दिस इज ऑल्सो नेम्ड एज परचेज रिटर्न्स। इट मींस द गुड्स विच आर बीइंग परचेज्ड बाय जेके सीमेंट फ्रॉम दैट सप्लायर आर बीइंग रिटर्न ड्यू टू सो मेनी रीजंस, वी आर नॉट कंसर्न विद दोज रीजंस। सपोज करते हैं 10,000 टन्स ऑफ लाइमस्टोन इज बीइंग रिटर्न, 10,000 टन्स ऑफ लाइमस्टोन इज बीइंग रिटर्न आउट ऑफ 1 लाख टन्स। बेटे 1 लाख टन खरीदे थे, किसने खरीदे थे, जेके सीमेंट ने। उस 1 लाख टन में से 10,000 टन का सामान लाइमस्टोन उसने वापस कर दिया, क्योंकि वो डैमेज था, वो अच्छी क्वालिटी नहीं थी, ड्यू टू सो मेनी रीजंस। अब आप ये बताइए, जब उसने परचेज किया था जेके सीमेंट ने, एट दैट टाइम ही हैज रिसीव्ड द बिल, इनवॉइस बना होगा, वो इनवॉइस 1 लाख टन का होगा, बट जब ये जेके सीमेंट वापस करेगा तो क्या कुछ बिल बनना चाहिए या बस ऐसे ही वापस कर देगा। बेटे व्हेन जेके सीमेंट इज रिटर्निंग द गुड्स, जेके सीमेंट विल प्रिपेयर अ डेबिट नोट। मैं रिपीट कर रहा हूं, द कस्टमर, द पर्सन हु इज रिटर्निंग द गुड्स, he will prepare a debit note। बेटे बिल बनेगा दोबारा से, फिर उसके पास क्या प्रूफ है जेके सीमेंट के पास कि भाई मैंने 10,000 टन वापस किए, अदरवाइज उसको पेमेंट 1 लाख टन ऑफ लाइमस्टोन की करनी पड़ जाएगी, बिकॉज इनवॉइस तो 1 लाख टन पे बना है। तो बेटे एट द टाइम ऑफ रिटर्न, जब आप अमेजोन में रिटर्न करते हो, तो आपको मालूम है एज ए कस्टमर अमेजोन ने ऑलरेडी डेबिट नोट के कुछ फॉर्मेट बनाए होते हैं, वो ऑलरेडी आप पेस्ट करते हो और आप भेज देते हो, बिकॉज यू आर ए इंडिविजुअल, तो आप अपने डेबिट नोट नहीं बनाओगे,
इसलिए ऑलरेडी वो चालान, वो वाउचर, वो ऑलरेडी आपको मिलता है, आप उसको प्रिंट करते हो, उसको पैकेट में लगाते हो और उस पैकेट को रिटर्न कर देते हो. दैट इज डेबिट नोट. इट मींस डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज बीइंग shown or which is being issued by the customer who is returning the goods. It is a proof that I have returned this much goods at this rate, so that at the time of final settlement, बेटे कुछ गड़बड़ ना हो, कोई लोग ऐसा ना कहें कि आपने सामान हमने नहीं लिया. So it is just a proof that I have returned these goods. Amazon में देख लीजिए. Similarly, JK Cement will issue a debit note. अब बेटा ये सामान वापस पहुंच गया सप्लायर ऑफ लाइमस्टोन के पास. बेटा सप्लायर और लाइमस्टोन के पास भी अकाउंटेंट बैठा हुआ है, जेके सीमेंट में भी अकाउंटेंट है. जेके सीमेंट के अकाउंटेंट ने एक डेबिट नोट इशू कर दिया एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग दैट 10,000 टन्स. Now once that goods are being received by supplier of limestone, तो वो जो अकाउंटेंट है of that limestone, supplier of limestone को जो अकाउंटेंट है, they will issue a credit note. क्या पता जब मैंने सामान वापस किया हो, क्या पता रास्ते में वो अपने घर ले गया हो. बेटे आप अमेज़न का सामान वापस करते हो ना, कोरियर वाला आता है ना, आप डेबिट नोट चालान लगाते हो ना, क्या पता वो गुड्स अपने घर ले जाए, आपको क्या पता. It means when JK Cement will return that limestone to that supplier, then the accountant of that supplier of that limestone will issue a note. That note is named as credit note. They will credit JK Cement. वो credit करेंगे किसको? JK Cement को. और JK Cement जब डेबिट नोट इशू कर रहा है तो डेबिट करेगा किसको? सप्लायर ऑफ लाइमस्टोन को. डेबिट नोट इज बीइंग इशूड बाय द कस्टमर हु इज रिटर्निंग दोज गुड्स. और आई विल से परचेजर इशू करता है बेटे डेबिट नोट, एंड द सेलर इश्यूज क्रेडिट नोट. तो बेटे ये 6-7 डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है. मैंने क्या किया, बड़ी इंपॉर्टेंट इसके ऊपर कुछ प्रिपरेशन की है. बेटे आप अगर लिखेंगे तो मुझे तो अच्छा ही लगना, आगे आपकी मर्जी है. बेटे आप बड़े हो चुके, कई बार तो बात ही नहीं मानते, आप पेरेंट्स की बात नहीं मानते हो, मेरी कैसे मानोगे. बट मुझे अच्छा लगेगा अगर आप थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने ये पीपीटी पे कुछ कम लिखा है. अब मैं सबसे पहली बात इनवॉइस बताने जा रहा हूं. मैं कोटेशन की आपको नहीं लिखवा रहा, कुछ भी परचेज ऑर्डर का भी कुछ नहीं लिखवा रहा, गुड्स डिस्पैच नोट भी कुछ नहीं, उसकी पीपीटी डिस्कस करेंगे. आप देख लीजिए. चलिए पहले पीपीटी में आ जाते हैं. ये देखिए, एक सेकंड बेटे. बेटा वो मिल नहीं रही है, एक सेकंड रुको ना. लो जी, ये मैंने आपके सामने चैप्टर 3 की पीपीटी ऑन कर दी है. आप आराम से देख लें. ये वाली स्लाइड आपके सामने है कंसेप्ट नंबर 2 की. मैंने फॉन्ट भी बड़ा कर दिया है. आइए सर सुनिए, और जरा ध्यान से सुनिएगा. ये मैंने आपके सामने अपनी पीपीटी रख दी है जो मैंने कैपलॉन से ली है. A supporting document will be created. ये कर लिए. कोटेशन को पढ़ रहे हैं बेटा. कोटेशन, अब ध्यान से उसी एग्जांपल को अपने माइंड में रखना है. कोटेशन पर्पस क्या है? द एस्टैब्लिश प्राइस फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स. देखिए पहले पर्पस पढ़ रहे हैं. इट एस्टैब्लिशेस प्राइस फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स. ठीक है जी. कंटेंट क्या होंगे? क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, डिटेल ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड. फिर परचेज ऑर्डर बी गिवन बाय जेके सीमेंट. पर्पस क्या है? सर्व सेंट टू सप्लायर एज अ रिक्वेस्ट फॉर सप्लाई.
जेके सीमेंट भेज रहा है किसको? सप्लायर ऑफ लाइमस्टोन को। डिटेल ऑफ सप्लायर किससे ले रहा है? नेम, एड्रेस, क्वांटिटी, ऑर्डर, प्राइस, टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है जी। परचेज ऑर्डर के बाद मैं आ गया पहले गुड्स डिस्पैच नोट पे। सप्लायर ऑफ लाइमस्टोन ने गुड्स भेज दी, प्रोवाइडेड बाय सप्लायर। डिटेल ऑफ सप्लायर, नेम एंड एड्रेस, क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। बेटा रास्ते में कुछ चुंगी पड़ जाती है, कोई पुलिस वाले पकड़ लेते हैं तो बता सकते हैं ना, मैं यहां से आया, फला फला जगह से, फला फला एरिया से यहां जा रहा हूं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी गुड्स रिसिट नोट। ये भी देखिए, प्रोड्यूस बाय बिजनेस रिसीविंग द गुड्स जेके सीमेंट। और इसमें क्या क्या होता है? क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ नोट्स। तो बेटा ये सभी के सभी सोर्स डॉक्यूमेंट हैं विच विल हेल्प इन गिविंग द ऑथेंटिसिटी टू दैट ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटेंट विल पास और विल डू द रिकॉर्डिंग फॉर दैट। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैंने इसमें से इनवॉइस के ऊपर भी लिखा है ना, मैंने डेबिट नोट पे भी लिखा है, आप चेक कर लीजिए। डेबिट नोट इशूड बाय अ बिजनेस रिसीविंग द गुड्स, क्रॉस चेक टू क्रेडिट नोट रिसीव्ड, डिटेल्स ऑफ द सप्लायर, जेके सीमेंट दे रहा है, डेबिट नोट इशू कर रहा है तो उसमें लिखेगा किस सप्लायर को दे रहा है, एंड डिटेल्स ऑफ गुड्स रिटर्न, क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू। क्रेडिट नोट, बेटे क्रेडिट नोट कौन इशू करेगा? सप्लायर करेगा किसको? जेके सीमेंट को। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट जेके सीमेंट और सप्लायर से सोचिए। डिटेल ऑफ द सप्लायर इशूड बाय द सप्लायर, क्रेडिट नोट कौन इशू करेगा? सप्लायर। डेबिट नोट कौन इशू करेगा? जेके सीमेंट। तो वो क्रेडिट करेगा कौन? सप्लायर। किसको? जेके सीमेंट को, कि ठीक है भाई मैंने इतने गुड्स जो तुमने भेजे थे मैंने रिसीव कर लिए। तो दिस इज डेबिट नोट, दिस इज क्रेडिट नोट। बेटा थोड़ा सा लिख लेंगे ना तो मुझे थोड़ी शांति मिलेगी, मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाया है। बेटे बाकी सब कोई मेहनत नहीं कर रहे, आप बाकी यूट्यूब के वीडियोस देखिए, मैं चाहता हूं आप लिखें, बस सीधी सी बात तो ये है। इनवॉइस, व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट। बेटे वैसे हम जनरली ना इनवॉइस, बिल और कैश मेमो एक ही को बोलते हैं, बट हल्का सा और डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने कहा व्हेन अ सप्लायर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, तो जनरली हम उसको बोलते हैं कि वो इनवॉइस या बिल रेज कर रहा है। एंड व्हेन दोज गुड्स आर बीइंग सोल्ड इन कैश, तो उसको हम बोलते हैं कैश मीमो। तो व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट ही प्रिपेयर्स अ सेल्स इनवॉइस। व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन कैश he prepares a cash memo. Invoice and cash memo both are similar. बेटे दोनों एक जैसे होते हैं, मैंने अभी आपको फॉर्मेट दिखाया था। ठीक है जी, आगे आ जाइए। टू द अमाउंट, ये भैया दिखाते क्या है, इसमें होता क्या है बेटा? लास्ट पॉइंट है, इनवॉइस एंड कैश मेमो आर सिमिलर इन प्रोफॉर्मा एंड कंटेन्स फुल डिटेल्स रिलेटिंग टू, किस किस की डिटेल होती है बेटा? टू द अमाउंट कितना है, जैसे आपने मोबाइल फोन लिया तो उसमें डिटेल होती है ना, मॉडल कौन सा लिया, प्राइस कौन सा था। टू टर्म्स ऑफ पेमेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर एंड बायर व्हेन अ ट्रेडर परचेजेस, ये बात मैंने अभी दिखाई है। ठीक है जी। नेक्स्ट में आ जाइए, रिसिप्ट। मैंने कहा इफ दैट पर्सन यू नो दैट जेके सीमेंट इज गिविंग सम पेमेंट इन एडवांस, इन पार्ट पेमेंट, so something you know he has to get some receipt। बेटे वो पेमेंट कर रहा है तो वो सप्लायर को एक रिसिट इशू करनी पड़ेगी कि ठीक है हमने ये पैसे आपसे इतने रिसीव कर लिए, किस अकाउंट में किया वो सब कुछ नहीं आएगा। तो देखिए जी, व्हेन अ ट्रेडर रिसीव्स कैश फ्रॉम अ कस्टमर he issues a receipt, it means supplier of limestone will issue a receipt containing the date, the amount, the name of the customer, जेके सीमेंट का नाम आएगा। बेटे डेबिट नोट, मैंने कहा जेके सीमेंट अपना को सामान वापस कर रहा है, उसको डेबिट नोट बोलते हैं। और डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द बायर व्हेन ही रिटर्न्स द गुड्स। अब वो रिटर्न क्यों कर रहा है, वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट। इट कंटेन्स डेट ऑफ गुड्स रिटर्न, किस दिन वापस की, किसको वापस की, उसकी डिटेल्स क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, सारा आ जाएगा बेटे। और मेन कॉपी वो सप्लायर को देगा और जेके सीमेंट अपने पास डुप्लीकेट कॉपी रखेगा। जैसे इनवॉइस का होता है, मेन कॉपी आपको मिलती है जब आप मोबाइल फोन परचेज करते हो। ठीक है जी। क्रेडिट नोट कौन देगा, सप्लायर ऑफ दैट लाइमस्टोन, किसको देगा, जेके सीमेंट को। तो क्रेडिट नोट मैं उस सप्लायर के पॉइंट से पढ़ रहा हूं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर और द सप्लायर, इट कंटेन्स द डेट ऑन विच गुड्स आर रिटर्न्ड। बेटा उसमें डेट होती है जब गुड्स रिटर्न हो रही है, नेम ऑफ द कस्टमर,
डिटेल्स ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बैक, amount of such goods, it means accountant of supplier of limestone, amount of such goods, reasons for returning goods, name of the customer, ये सारी बातें क्रेडिट नोट में आएंगी। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि मैंने आपको इस समय जो भी कुछ बताया वो बेटे इन डॉक्यूमेंट्स की बात की, और ये डॉक्यूमेंट्स मैंने डिवाइड किए थे रिलेटेड विद परचेज। देखिए कोटेशन बता दिया, परचेज ऑर्डर बता दिया, गुड्स डिस्पैच नोट बता दिया, गुड्स रिसिप्ट नोट बता दिया, इनवॉइस बता दिया, स्टेटमेंट बता दी, क्रेडिट नोट बता दिया। अब मैं आ रहा हूं सेल्स पे। बेटे सेल ऑर्डर, इनवॉइस, रिसिप्ट वही होती है बेटे। अब आप इनवॉइस अगर कस्टमर के पॉइंट से देखें तो वो बिल बन गया, और सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इनवॉइस बन गया। सेल्स ऑर्डर क्या है? व्हेन यू आर गेटिंग ए ऑर्डर, जेके सीमेंट को ऑर्डर मिला, किससे? एंसल प्रॉपर्टीज से, डीएलएफ से। कंस्ट्रक्शन कंपनी है डीएलएफ हमारी इंडिया में, दिल्ली में, कि भाई हमारे को 500 बैग सीमेंट के दो। तो दैट ऑर्डर विच इज बीइंग रिसीव्ड बाय जेके सीमेंट फ्रॉम डीएलएफ, दैट इज नेम्ड एज सेल्स ऑर्डर। डीएलएफ के लिए परचेज ऑर्डर हो गया, और इस पार्टी के लिए, जेके सीमेंट के लिए सेल्स ऑर्डर हो गया। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं सेल ऑर्डर क्या है। आइए बेटा थोड़ा सा नजर मारते हैं। Sale order sent to stores or warehouse to process the order. Quantity description, details of the goods required and price. बाकी बेटे मैंने सारा बता दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बात समझ आ गई है। It means all these documents will be kept and they will be treated as a source, और इनकी डॉक्यूमेंटेशन होगी बेटा, तभी हम उस ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन मानेंगे, एंड देन ओनली अकाउंटेंट विल रिकॉर्ड दोस ट्रांजैक्शंस। तो बेटे आज का ये लेक्चर नंबर 10 यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी